Good evening, ladies and gentlemen, everyone who's joining us today. Hi, You are Kushi. audible. Hi, Yeah. hi. Am I audible? Yeah, we can hear you. Hi, Kushi. Yeah. Hi, Priyanka ma'am. Hi. So, as you know, we've come today like on a short notice, but we've planned this today. Something to do for National Girl Child Day. So, an educated woman has the power to educate the whole family, empower the girl child, and that's what we are here for to celebrate the National Girl Child Day. So, I would like to welcome you on Priyanka ma'am and Geeta ma'am. Hello, Geeta ma'am. Namaste. Namaste, Geeta ma'am. Yeah. So, firstly, uh, thank you, Geeta ma'am, for joining us. आप आए Yes, थैंक यू सो मच गीता मैम thank, मैं thank बस you. एक ऑल्सो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ शॉर्ट नोटिस Thanks, Kushi. Thanks, Women at Senior Center. आई होप आई थिंक एम आई ऑडिबल नाउ Yes, Oh, yes. we can hear you. We can hear you. Yes. या Kushi ji, continue. कट हो रहा है यहाँ पे Kushi, we can hear you. You can go ahead with the इट्स questions. कट You can introduce the guests and go ahead with the questions. नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं ओके आपकी बात. ओके आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके 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 पहले तो मैं गीता मैम आपसे पूछना चाहूँगी आपकी थोड़ी जर्नी आपने बीजेपी ज्वाइन किया आपकी ये आपके सारे सोशल वर्क आप इतने सालों से ये कर रहे हैं आप एक छोटा सा एक ब्रीफ हमें बता सकते हैं आज के लिए एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले मेरे से ही शुरू हुआ सिस्टम. मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे 3 भाइयों के बाद मैं लड़की हूँ. मेरे फादर मेरे जन्म के लिए सेम प्लेस में बर्थ हो गए तो फिर अगेन मेल पैदा होंगे. दूसरी जगह हम्म लेके गए तो लड़की पैदा हो सकती है बोल के एडवाइस दिए तो मेरे लिए सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फादर एंड मदर, मेरे फैमिली मेंबर्स पूरे दूसरे जगह लेके गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेके गए. वहां मैं पैदा हो गई. तो पहले से मैं सोचती हूँ मेरे से बेटी बचाओ शुरू हो गया. तो मैं घर में तीनों भाइयों के साथ पैदा हो गए ना, इसलिए जो भी मांगना वो अच्छे, मेरे फादर बहुत अच्छा प्यार से लाड से मेरे फैमिली मेंबर्स पूरे पाले सो है. उसके हिसाब से मैं सोशल जो भी समाज में जो दिक्कत रहते हैं उसके लिए लड़ना छोटेपन से शुरू हो गया. जो कंडेम्ड करना जो भी ये है वो नाइंसाफी दिखे तो जब भी फाइट करना शुरू हो गए. उसके हिसाब से ही बढ़ते रहे. मेरे फादर और मेरे मदर पूरा सपोर्ट करते थे मुझे. जो अच्छा क्या है जो बुरा क्या है वो समझाते थे हमें. और बहुत सारे बुक्स पढ़ाने के लिए इंकरेज करते थे हमें. सोशल या नॉवेल्स या बहुत सारे पुस्तकों पढ़ चुके हम छोटेपन में ही. 7th क्लास से 4th क्लास से शुरू हो गया. वो पढ़ते पढ़ते जो कैरेक्टर क्या होता है, मेल कैसे होते हैं, फीमेल कैसे होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर साइकोलॉजी क्या होता है, जब भी हमें सोचना आदत हो गया. इसके हिसाब से हम बढ़ गए थे. और मेरा शादी थोड़ा जल्दी हो गए थे. और मेरे हस्बैंड पूरे सपोर्ट करते हुए मुझे जितने भी पढ़ने का इच्छा है तो उतना पढ़ने के लिए पूरे सपोर्ट करे. मेरा बेटा इंजीनियर
फाइनल ईयर करी से टाइम में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जब तक मैं डिफरेंट सोशल एक बड़ा एशिया नंबर 2 एनजीओ में काम करती थी मैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी मैं। बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर इसमें करती थी, और फैमिली काउंसलिंग। एक पुलिस स्टेशन में चारों डिस्ट्रिक्ट से फैमिली काउंसलिंग केसेस आते थे। वो फैमिली काउंसलिंग केसेस में मैं और लोकल पीएस के एसआई और सर्किल इंस्पेक्टर तीनों मिलके और फैमिली काउंसलिंग मैटर्स में पूरे वो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करते थे। और लोक अदालत मेंबर भी बन चुकी मैं। लोकल मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के वो इश्यूज सॉल्व करने के लिए कोशिश करते थे। और जो वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ गांव से शुरू होता है, वो गांव से शुरू होने के लिए लोकल बॉडीज बहुत ही जरूरत है। लोकल बॉडीज बहुत पिलर्स है जो पावर में आने चाहते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड मेंबर, सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी और एमएलए तक। ये सब पिलर्स है बहुत सारे। हम लोक सत्ता मूवमेंट एक एनजीओ थे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी एक आईएएस ऑफिसर के साथ हम काम करते थे। तो उनके गाइडेंस में लोकल बॉडीज को कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उनके रोल्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उनके फंड्स क्या है, फंक्शनरीज क्या है, फंक्शंस क्या है, उस हिसाब में हमें ट्रेनिंग लेने के बाद एक स्टेट लेवल ट्रेनिंग्स बहुत सारे लिए थे। यहाँ बहुत बड़े गवर्नमेंट के कपाड़ बोल के अपाड़ बोल के एक बहुत सारे नेटवर्क है। उसमें हम नियरली 150 ट्रेनिंग्स डिफरेंट इश्यूज में, पानी के बारे में, फंड्स के बारे में और उनके सारे रिसोर्सेस के बारे में ट्रेनिंग्स लिए थे। उसके बाद वहाँ विलेज में वार्ड मेंबर जो बन इलेक्शन हो रहा था, तो वो इलेक्शन हो गए तो आप वार्ड मेंबर बनने के बाद क्या करना चाहते हैं, आपका रोल क्या है, आपके फंड्स क्या है, आपको इसके बारे में पूरे पहचान मालूम है क्या, आप कुछ कर सकते हैं क्या, ये सब गांव में पूरा बैठ के पूरे पब्लिक के सामने उन्होंने क्या करने वाले हैं, ये हम ट्रेनिंग दिए जैसा करके अवेयरनेस लाने की बहुत सारे कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ना डिफरेंट इश्यूज में हमें ट्रेनिंग देने के बाद बहुत सारे समाज में कर सकते हैं हम बोल के पूरे फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के बाद मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गए। और ये म्युनिसिपल फंक्शंस या रिसोर्सेज के बारे में पूरे मालूम होने के बाद हम कुछ ना कुछ कर सकते। सिर्फ कमाई एक ही नहीं है लाइफ में, इसलिए हम मेरा हस्बैंड पूरा फैमिली के रिसोर्सेज के बारे में सोचे, तो मैं पूरा सोसाइटी के बारे में सोचने जब 22 ईयर्स बैक शुरू हो गए मेरे लाइफ। सिंपल लाइफ में अभी तक वही काम कर रहे हैं। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले खुशी जी पूछ रहे थे इससे पहले, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे घर में ही होना चाहिए। क्यों बोले जी तो गवर्नमेंट कितने सारे स्कीम लेके आ सकते, लेकिन घर से शुरू होना। जो माँ ने बच्ची को गरम लड़के को गरम खाना देके लड़की को क्या बोलते ठंडे खाना, ठंडे खाना, खाना और ठंडा खाना। लड़के को प्राइवेट स्कूल, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल, लड़के को जूता लड़की को चप्पल, ये घर से ही शुरू होते हैं कहीं भी। तो घर से ही बेटी बचाओ स्लोगन शुरू होना चाहिए। जो भी माँ उनके बच्चों को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। क्यों बोले तो ये घर झाड़ू करना सिर्फ लड़कियों का काम है, बर्तन धोना सिर्फ लड़कियों का काम है, ये थोड़ा अपने माइंडसेट में है। ये अभी बहुत सारे बदल रहे हैं, ये लड़का भी काम करना शुरू हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी ने ये सब जो रेशियो बहुत सारे कम हो गए, लड़कियों का रेशियो बहुत सारे कम हो गए। ये देश में भविष्य जो नेक्स्ट जनरेशन देने वाला लड़कियां ही है। क्यों बोले तो कोई बाप कोई मर्द बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, सिर्फ लड़की ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। माँ ही माँ को बच्चे को पैदा कर सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल होने वाले हैं, अभी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो कैसा होने वाले है, ये टेंशन से, ये इसके हिसाब से लड़कियों को प्रोटेक्शन देने के लिए या लड़कियों को हमेशा उनको उनके साधिकारिता के लिए
नरेंद्र मोदी जी ने जो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोजेक्ट लेने के बाद बहुत सारे एडवांस स्टेज में अभी लड़कियों का, इससे पहले हरियाणा में जो स्टार्ट हो गया था ना, उस टाइम 1000 मेल रहे तो 862 समथिंग थे। अभी 1000 से ओवरऑल स्टडी करें तो 1000 से 1048 बन चुके हैं। सो लड़कियों को प्रोटेक्ट करना हमारे सब लोगों का जिम्मेदारी है। लड़कियों को बचाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स अटैच करे सो है, उसके साथ अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे कोशिश तो चल रहे हैं। अभी एक तरफ देखे तो अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं हमारी लड़कियां, और कॉर्पोरेट सेक्टर में है। जो सेक्टर में लड़कियां नहीं है बोल के अब तो नहीं है, हर सेक्टर में लड़कियां लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे आगे चल रहे हैं। ये बहुत जी जी खुशी होने की बात है। आज नेशनल गर्ल जी। चाइल्ड डे के दिन में ये हाँ जी विषय सब लोग बात करें जैसा करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी। थैंक यू गीता मैम। हाय प्रियंका मैम। Hi, Kushi. Hi. So we know that you are a co-founding partner at ANP Partners. You are an alumni of ILS Law College Pune. Uh, Also, is there anything else you would want to tell us something about your journey as well? Sure. I mean, it's a great opportunity that I get to speak on such a day, and that too with somebody like Yeah. Geeta ma'am, who's come up with a brilliant concept. And here we are, we talk about implementation and roadmap, और आगे इसको कैसे implementation कर सकते हैं, and how Priyanka ji, effective is all of this. Priyanka ji, My 1 minute. journey, yeah, Geeta ma'am and Kushi ma'am, please mute your mic. ओके, Priyanka ji, please go ahead. Yeah, sorry to interrupt. sure. So my journey has been an interesting one. I hail from Calcutta. That's where I've done my schooling, and I was lucky enough that my parents really believed in me to send me to a different city for my graduation, and to a college as esteemed as ILS. And if they wouldn't have dreamt, I mean, I'm lucky enough, and that's where I feel how important it is for a girl child to have that kind of dream. It's about getting an opportunity. Once you get an opportunity, you can seize the moment. And luckily, since I've got it and I promote education, empowerment, ever since when I went to law school, I've been doing all these. I was associated to NGOs and groups like Make a Difference. Then I did some mentorship in something called Akansha when I worked with Tata Group for a little while as well. Then I worked in a law firm, and today I run a firm which is heavily, I mean, two women partners, we run the firm, and which is one of its own, because you don't see too many firms where only two women partners are running the firm. And in a place like Bombay, which has welcomed us, people have had faith in us, and we run a team which is heavily again full of women. Uh, so that's been a great journey in itself, I feel. And thankfully, I've got this opportunity to speak on such an important day. I hope we talk about it every day and not just because it's today. That's what I feel. Over to you, yeah, Ruchi. Well, yeah. Well, मैं एक्चुअली यही कहने वाली थी कि बिकॉज टुडे इज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वी आर सेलिब्रेटिंग इट, बट क्या ये चीज़ आज के दिन ही होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ रोज करनी चाहिए और हमें इस टॉपिक पे रोज बात करनी चाहिए? रोज बात करना चाहिए। ये एक ही दिन का प्रोग्राम नहीं है। लड़कियां महालक्ष्मी है हमारे यहाँ, अन्नपूर्णा है, शक्ति माँ है। तो शक्ति माँ को एक दिन पूजा करके छोड़ देने वाले कोई भी नहीं है। तो रोज कंपलसरी हमारे घर में लड़कियां महालक्ष्मी रहना चाहिए, और लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए। लड़कियों के बारे में जो भी अब्यूज चल रहा है उसके कंडेम करना चाहिए। सब लोग, ये एक ही दिन का प्रोग्राम तो नहीं है, हर रोज हर बार हर सेकंड जी सोचना ही पड़ता है मेरे हिसाब से। हाँ, प्रियंका प्रियंका के मैम। बारे में हमारे तेलुगु में एक सामेता है, एक Hmm. क्या बोलते, इट्टा కొంచెం కూత ఘనం। Hmm. आपको देखे तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सुनने के बाद मैं बहुत सारे इंस्पायर हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। And see, today, that's what I feel. It's always because every opportunity, we got an opportunity that even today, like the firm that I'm part of, I'm associated with, we've got a recognition of Forbes.
So her opportunity, if a girl gets, a girl is going to seize the opportunity. Yes, तो ऑल correct. आई फील इज वो अपॉर्चुनिटी आगे, नॉट जस्ट द गर्ल, उनके आजू बाजू जो लोग हैं, यू नो, फैमिली, फ्रेंड्स, people should realize, families and parents should realize. And Correct. kahin bhi, whether it's rural area or urban area, I think everywhere, obviously it's a different story altogether. Rural or urban area, their story is entirely different. Apne desh mein we all say we are all progressive, but the very fact we say ki hum progressive hai, which means we aren't progressive enough. Although things are evolving is what I feel. But yeah, Khushi, over to you. Yeah. Yeah, I mean, things are revolving. As we celebrate National Girl Child Day to strengthen our efforts to empower girl child in different fields. Like you, Geeta ma'am, Priyanka ma'am, you are one of those examples. But we can't deny that we are still facing a huge problem, or I should say, global problem with child marriage. बाल विवाह एक अभी भी एक ऐसा जैसे मैं कह सकती हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं। गीता मैम, आपका कुछ कहना है इस पे? हाँ, अभी भी हमारे एक ट्रेडिशन में ऐसा है, 8 साल की बच्ची को शादी करे तो ही कन्या दान दिए जैसा है। हमारे बड़े लोगों के या हमारे शास्त्र या धर्म कुछ ऐसे कंडीशंस में अभी थोड़े फैमिलीज वो सोच में आए सो है, लेकिन अभी बदल रहा है। क्यों बोले तो सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश में है। अभी कोई भी लड़की घर में बैठ के कुछ खाना बोले तो वो गलत काम नहीं है, खाना वाना बना के सब लोगों को परस, ये बात गलत नहीं है, लेकिन साथ में पढ़ना और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट उन्हें खुद करना और फैमिली देना, और जितना हो सके तो उतना पढ़ाने के लिए फैमिली भी कोशिश कर रहे हैं, और लड़की भी कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। अभी हम देख सकते हैं हमारे जनरेशन में 15 इयर्स को शादी होती थी। हमारे पीछे वाली जनरेशन में 8 to 10 इयर्स में शादी होते थे। अभी 27 28 तक नहीं हो रहा है। कोई कोई घर में 30 इयर्स हुए तो हो गए तो भी नहीं हो रहा है। तो चेंज आ रहा है, वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। ये डाउरी लेने का, ये चाइल्ड मैरिज लेने का, जो थोड़े ट्रेडिशनल फैमिली से वो उतना कर रहे, लेकिन वो भी पुलिस डिपार्टमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन एसोसिएशन या लोकल एसोसिएशन सब लोग रोक रहे हैं। इसलिए थोड़ा बदल आ रहा है, वो आगे आएंगे भी। सब लोग पढ़ाने के लिए रेडी है, और उनके साथ एम्पावरमेंट का साथ में साथ बच्चों के लड़के के साथ लड़की भी पढ़ना जरूरी है बोल के मान रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बदल आ चुके हैं। थोड़ी जगह चल रहा है चाइल्ड मैरिजेस, उतना नहीं है पुराने जैसे, उतना नहीं है। अब बहुत सारे अवेयरनेस आ गए बोल के मैं सोच रही हूँ। थोड़े प्लेसेस में हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कठिन शिक्षा चल रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे पनिशमेंट चल रहे हैं, और उसके साथ जो पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं। ये सब केस होने के बाद डर के कोई भी शादी करने के लिए तैयार तो नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे एनजीओ इसके लिए अवेयरनेस, या पुलिस लोग अवेयरनेस करने के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की अवेयरनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये उतना इजी तो नहीं है। अब तो मैरिज हो गई तो पूरे अवेयरनेस हो गया। ये बहुत सारे प्लेसेस में अभी मीडिया के अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के अवेयरनेस है। जहाँ मैरिज होता है बोले तो पूरे पब्लिसिटी हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग डर रहे हैं। अब तो नामुमकिन होता बोल के मुझे तो पक्का मालूम है। Priyanka ma'am, over to you. So, see, my take exactly जो गीता मैम ने बोला, I completely concur with what she's saying. इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, मैरिज has always been seen as a transaction. The reason why they want to let go of the girl child, they feel that there's no burden, you know, if the girl goes to the other family. But what if, you know, there are other problems? I mean, tomorrow if something else happens, you know, I mean, it could be whatever, the husband leaving, it could be that she becomes a widower, or it could be any problem. I think the basic issue is people don't realize how independence and
the girl child needs to be empowered that way, financial independence more so. So जैसे कि अभी I mean I'm sure all of us have seen कि all these a lot of startups, private companies जो now they're into these handicrafts and artisan workers, they're actually targeting those remote areas में, you know, they're giving jobs to women, right? So I think that target, the way they have targeted those areas where they're giving jobs to these people, that financial independence is helping people from then deciding ki हाँ ठीक है, it's not that कि 12 साल, I mean, you know, like you get married as soon as you've done your 12th or maybe before that. तो थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है, people are getting into lot of different roles even grassroots level में. तो बाकी आई मीन ऑब्वियसली मैरिज हैज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले देयर, कि थोड़ा सा लाइक Yeah. अभी जो नया बिल आ रहा है उसमें भी दैट इज आई बिलीव दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव डेवलपमेंट समवेयर, बिकॉज धीरे धीरे वो चेंज आएगा. पहले इट वाज मोर ऑफ अ टाइम कि 15 साल हो गया, 18 साल हो गया, नाउ यू हैव टू लेट योर गर्ल चाइल्ड गेट मैरिड. सो आई थिंक दैट टाइम्ड issue has been a major problem in India, I believe. Yeah. It's Now, not about we as getting the right match. It is always about reaching yeah, the right the age and right then getting right. married. Or it's been Correct. a Correct. transaction, which is but things are evolving. Even rural areas, maybe things are evolving. But yeah, we still have a long way to go. That's what I feel. Yeah, there's a long journey for it yet. Right. Uh, so when we speak about, you know, facing child marriage and we are evolving and all, but you know, at the same time, I also feel that like, is it important to teach your girl child to be independent? क्या एक जल्दी लाइक अर्ली एज से ही आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए इंडिपेंडेंट होना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लड़कियों के लिए एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होते या आप एक प्रॉपर करियर चॉइस नहीं ले पाते हो, तो फिर घूम फिर के बस एक ही वो आता है कि बस ठीक है इनकी शादी करा दो और वैसे. तो इज इट हाउ इम्पोर्टेंट, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप आपकी लड़कियों को भी इतना ही इंडिपेंडेंट बनाएं और पहले से ही उनको सिखाएं कि अपनी करियर की चॉइसेस करना सीखें. See, Kushi, I'll take that up before I'll take Geeta Ma'am's inputs in that. See, what I feel, it's a two-way process. One is obviously opportunities will have to be created. आज के दिन में when we are talking about rural areas, urban areas, either way, it's not only primary education, secondary education we are talking about. उसके बाद तुम क्या करोगे? So there has to be a lot of skilled opportunities. And I feel वो ज़्यादा होना चाहिए so that people know कि आज के दिन में I can fetch some income, I can make something, I can earn something out of my life. It is not just primary education or secondary education we're talking about. That is definitely important because like Rita ma'am said, you know, you educate one girl child and she gives birth, you're actually educating two generations. It's not just educating Absolutely. one generation. So that is extremely important, independence. And the second thing is, why do we only talk about, you know, financial independence of a woman? We never talk about a boy or a man. That's never a question also, right? So the very fact, ये जो question अपने दिमाग में चलता है, I think every human being, the very fact that we are on this planet, it's like, you know, there's this usual, the Darwin's theory, we talk about survival of the fittest, right? I'm sure ये चीज obviously rural areas में हम नहीं उतना बांट सकते ज्ञान, but the basic fact is we've all come here, we all need to earn our means of livelihood, live our life, and that's the basic intent which needs to be imparted. And in that process you get your primary education, secondary education, but skill development, I feel there's a lot of opportunities there which the government can introduce in all areas, whether it's cities or rural areas, so that आज access रहे लोगों के पास, opportunity रहेगा तभी तो लोग करेंगे. So it's a two-way thing. That's my way of thinking. गीता मैम, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये आप बोले सो इसमें बहुत सारे करेक्ट है, लेकिन अभी रूरल एरिया बहुत सारे बदल चुके हैं.
अभी रूरल में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस बहुत सारे बढ़ गया, और गवर्नमेंट स्कूल्स जो टीचर्स है बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और स्टडीज के बारे में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बहुत सारे। आज ही हम तेलंगाना से यहाँ मालवत पूर्णा उनके नाम से मूवी आए हैं, एवरेस्ट किलिमांजारो पूरे छेड़ चुके हैं एक एसटी गर्ल एक सोशल वेलफेयर हॉस्टल में रहते हुए पढ़े, और वैसा डेवलपमेंट्स बहुत सारे बहुत स्टेट्स में चल रहा है। अभी पॉवर्टी के लिए जो आप बोले ना, फाइनेंस के इसमें, ये रूरल में भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहुत सारे ट्रेनिंग्स है, डीआरडीए के तरफ से है, कलेक्ट्रेट के तरफ से है, जन शिक्षण संस्थान के तरफ से है, और लोकल पॉलिटेक्निक कम्युनिटी पॉलिटेक्निक तरफ से है। बहुत सारे स्किल्स दे रहे हैं, वो स्किल्स लेते हुए वो लोग फाइनेंशियली एक्सपोर्ट कर सक रहे हैं, उनके बिजनेस में, और एग्जीबिशन लगा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं। कोई कोई एसएचजी के मेंबर्स ओवरसीज भी जा चुके हैं। तो रूरल में भी थोड़ा चेंज तो आ रहा है, उतना नहीं है आप बोले जैसा हो। क्यों बोले तो रूरल में ज्यादा करके 18 ईयर्स हो गए तो शादी करने के इसमें ही रहते हैं, लेकिन मिनिमम अभी तो 21 ईयर्स हो गए। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने, महिला शिशु संक्षेम शाखा मंत्री जी ने 21 ईयर्स को, और वो इम्प्लीमेंट हो गए थे ना, बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे पढ़ने के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हमारे बहना बहुत आगे बढ़ सकते हैं रूरल में, या बहुत उतना अपने जैसे या अर्बन के जैसा तो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वो लोगों का भी थिंकिंग चेंज हो रहा है, उतना तो पहले जैसा नहीं है। ये तो मैं सोचती हूँ जो सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से थोड़ा एडवांस है रूरल में, जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है अपने अर्बन से भी रूरल में ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। और स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स पूरे मालूम हो रहा है, उनके अवेयरनेस कैंप्स चल रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए थोड़ा वो लोग स्कीम्स के अवेल करने के लिए या लोकल बॉडीज में एनजीओस में वो सब अवेयरनेस करने के लिए तो कोशिश चल रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए तो रहना चाहिए। बट गीता मैम, जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है गर्ल चाइल्ड के लिए। जैसे एजुकेशन फ्री है लड़की के लिए 14 साल तक, पर आप ये देखिए सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही फ्री है, सेकेंडरी एजुकेशन का कुछ नहीं है लड़कियों के लिए। हम्म, अभी भी मतलब मैं ये मानती हूँ कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, उतने नहीं है बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आ रहे हैं। अ, अभी भी ऐसे कितनी लड़कियां हैं जिनके लिए 14 साल तक गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री किया है, पर फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या शायद वो घर वाले उनको पढ़ने नहीं दे रहे, या ये जो भी है मतलब वो शायद इनको ये पॉलिसीज के बारे में पता भी नहीं होगा कि 14 साल तक के लिए इनके लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। ये लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्कीम्स अटैच करे जैसा, और ज्यादा करके स्टेट्स में मिड डे मील्स भी ऑफर कर रही है ड्रॉप आउट्स ना होने के लिए, और उनके टॉयलेट्स के फैसिलिटीज के लिए, या कुछ लड़कियों के मंथली प्रॉब्लम्स जो भी है उनके लिए वाटर फैसिलिटी या सब नैपकिंस ये सब लगाने के लिए हर स्कूल में कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ भारत के तरफ से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हर स्कूल में टॉयलेट्स होना जरूरी है बोल के एक निनाद आ गए। इसलिए ये आजादी का अमृत महोत्सव बोल के एक अब नरेंद्र मोदी जी ने 75 ईयर्स ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद हम ये रंगोली के रूप में जो रूरल में अवेयरनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो स्कीम्स के बारे में या लड़कियों के बारे में पूरे, इसके लिए हम रंगोली कॉम्पिटिशन्स भी रख रहे हैं। इसके साथ जो फैसिलिटीज हम सोचे जैसा आप बोले जैसा, ड्रॉप आउट्स का भी बहुत सारे इश्यूज है। क्यों बोले तो टीनेज में बहुत सारे अट्रैक्शंस रहते हैं, ये अडोलसेंट अट्रैक्शंस बहुत सारे मेजर
प्रॉब्लम है। ये मूवियों को या सोशल मीडिया को देख के थोड़ा लव एंड अट्रैक्शन में चल जाके थोड़ा फैमिलीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके लिए भी हम अवेयरनेस लाने के बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। हर कॉलेज को जा रहे हैं, जहाँ हो सके वहाँ होने के बाद साइबर क्राइम के बारे में या अडोलसेंट अट्रैक्शन के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में, और उनको गुड टच बैड टच इवन बहुत सारे लड़कियों को मालूम नहीं है। इसके बारे में भी हम लाइव एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं वो लोगों को। ये लड़कियों को सिर्फ लड़कियों को देने के नहीं, लड़कों को भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ करे तो क्या क्या एक्ट्स कैसे चल रहा है, फोक्सो एक्ट क्या बताया है, निर्भया एक्ट क्या चल रहा है, ऐसा उनके लड़कों को भी अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं। उसके साथ ड्राइविंग एक लड़कों को बहुत पैशन है, उसके बारे में भी बोल रहे हैं। बोलने के धीरे धीरे वो लोगों को उनके पढ़ाई क्या है, उनके गोल्स क्या है, उसके लिए क्या क्या तकलीफ उठा रहे हैं, पेरेंट्स क्या तकलीफ उठा रहे हैं, आप क्या करने का है, क्या कुछ करे तो आपके गोल तक रीच हो सकते हैं। ऐसा अवेयरनेस कैंप तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे करने की जरूरत है। इसके लिए ये सब लोग मिलकर करें तो ही हम रीच हो सकते हैं। लड़कियों को बचाने के लिए एक हाथ नहीं चलेगा। अब सब लोग इकट्ठा होते हुए काम करें तो ही लड़की बचा सकते हैं। बचने के तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। फैमिली उतना इससे पहले जैसा नहीं है। जो चाइल्ड अब्यूज या डिस्क्रिमिनेशन, वो तो बहुत सारे कम हो गए। अब इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन और थोड़ा देने की कोशिश तो हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। Priyanka ma'am. No, I agree with her. I mean, opportunity wise, and I mean, things have definitely improved. पहले से बहुत ज़्यादा improve हुआ है. And I feel, you know, somewhere वो fear factor भी बहुत play करता है. In all these families कि लड़की को भेजेंगे स्कूल में. In fact, midday meal has become an incentive. तो ये आई थिंक इट्स मोर इन द अप्रोच व्हिच इज अ प्रॉब्लम. वो थोड़ा सा like I think self-help groups, NGOs are doing enough and more, but there's so much more that needs to be done क्योंकि अपना population बहुत ज्यादा है. It's in a way it is also आज के दिन में the young population का the size of it, that is also a boon because काफी countries में वही नहीं है अपने पास. And आज के दिन में we have more young population. तो अगर this is the time, अभी अब digitization का time है where people have access to mobile phones. So I think more of these programs, because आजकल तो सबके पास है, you know, Facebook कोई कहीं पे बैठ के लोग कर रहे हैं. I mean, and things have changed a lot. गांव में अभी सब कुछ पहुंच गया. I mean, we are not actually, I mean, obviously there are some villages जब अभी भी, you know, electricity is a problem and all of that. Definitely those things are there. But I believe digitization has really reached many levels. अभी कहीं पे भी जाओ, I remember recently where payments, आप even if you're not carrying cash, आप कुछ भी पेटीएम गूगल पे में कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो. So that's the minute level कि सब जगह पहुंच गया है. And now is the time ऐसी programs करके people should be aware कि क्या opportunities है, क्या कर सकते. Like, you know, athletics and so many things, you know, ऐसे चीजों, I think there should be more incentives given at that relevant age. कि मतलब 10 साल का लड़की को क्या इंसेंटिव आप दे सकते हो कि उसको लगे कि मैं जाऊं, और you know, a 15-year-old. So I think those are things which there has to be some better planning and थोड़ा some more skills. Like it could be many skills. आज के दिन में India's rich heritage is in all these things we have. आज हर जगह का एक geographical वो है, कहीं सिल्क का है, कहीं पे handicraft is there, so much is there. And all of it, आज के दिन में all these emporiums and everywhere you see, they source it through the rural areas. So somewhere I think a lot can be done on that front also. And the demand of it is so huge in India. So I think that's one major sector. I think we can do so much more. और एक बात ये है कि अभी घर में जो भी पेट से माँ है बोले तो जब से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोशिश करे माँ की सुरक्षा के लिए, और उनके वैक्सीनेशन कब देने का है और उनके पोषण कब कैसा करने का है, ये सब देते हुए उनको आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को अटैच करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवर होना
उनको माँ और बेटी सेफ रहना, ये कोशिश एक चल रहा है। और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद मिशन इंद्रधनुष बोल के एक 7 टाइप्स ऑफ वैक्सीन एक ही जगह फ्री वैक्सीनेशन दे रहा है अभी। और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना दे रहा है अभी। आंगनवाड़ी में पोषण अभियान, जो फूड हेल्दी फूड देने के लिए बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण अभियान के बहुत सारे व्यवस्था है अभी। लड़कियों को लड़कों को पूरे भारत को पूरे बदलने की कोशिश चल रहा है अभी। भारत बहुत बड़ा देश है बोल के डरने वाले देश नहीं है। क्यों बोले तो इतना बड़ा देश में वैक्सीनेशन होता नहीं होता, कितने लोग मर जाते कोविड की वजह से, ऐसा सोचते। अब सब देशों के पहले हम आज भारत है। वैक्सीनेशन पूरा हमारा हो गया है अभी। हमारे से प्लस बहुत गीता जी, छोटे देश। आज आज कोविड होने के बाद वी हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ। हाँ ये जो फील्ड्स है, जो आई थिंक रूरल एरियाज में देयर शुड बी मोर ऑफ दीज थिंग्स सेट अप। सी yes, प्रॉब्लम्स तो वी कैन डिस्कस रोज, आज हम सबको पता है ये सालों साल से यही प्रॉब्लम है देश में, बट आगे हम कर क्या सकते हैं? आई थिंक दीज आर मेजर थिंग्स वेयर वी कैन वर्क ऑन। आज पैरामेडिकल टीम अगर सेटअप हो जहाँ पे विमेन कैन इजीली वर्क, कंफर्टेबली वर्क, these are major things I think which can bridge the gap, कि incentives देना पड़ेगा so that people realize कि, and this will develop everybody locally, regionally, family, state and nationally, everywhere, so everybody gets benefited that way is what I feel. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट लेवल तक का पैंडेमिक सिचुएशन जो भी है इसको फेस करने के लिए, थर्ड वेरिएंट या फोर्थ वेरिएंट, कोई बीमारी और ज्यादा वेरिएंट आए तो भी हेल्थ वॉलंटियर्स के एक सिस्टम रखे सो है। इसलिए ग्राउंड लेवल पोलिंग बूथ लेवल तक हेल्थ वॉलंटियर्स को लेकर उनको ट्रेनिंग करके जो पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे रहना उनके पूरे गाइडेंस देने के लिए बीजेपी टीम भी रेडी है। और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, जो विलेज में एक्टिव कार्यकर्ता, जो एसएचजी के ग्रुप्स या रिटायर्ड पीपल जो भी है, उनके सर्विस लेने के लिए भी हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। उसके लिए भी हम हमारी टीम कोशिश कर रहे हैं। ये हर स्टेट में ऐसा डिसीजन लिए तो अच्छा कर सकते हैं हम। भारत में एक प्लस पॉइंट है, कम्युनिकेशन हमारे बीच में बहुत अच्छा है। हम दूसरों से बात कर सकते हैं, दूसरों से कन्विंस कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप में ऐसे एसएमएस में नहीं चलेगा, हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इसलिए हमें कम्युनिकेशन अच्छा है। जो भी काम करने के लिए अपने देश के लिए रेडी है, हम सिर्फ कम्युनिकेशन देने का है और भरोसा देने का सिचुएशन है अभी। कुछ नहीं होने वाले हैं, हम तैयार है, हम लड़ेंगे, हम साथ में रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे भारत को, ये सोच के काम करने के लिए तैयार रहे तो कुछ दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है। क्यों बोले तो हमारे जीन्स ऐसा स्ट्रांग है, मैं ये जानती हूँ। Kushi, I'll tell you an interesting fact, and even Geeta ji, back in law school when I went, अपने क्लास में अगर the strength was 100 people, उसमें 90 were girls. And in fact, even in practice, so many women have increased. आज के दिन में even legal profession में अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा women are opting for law these days. So वो shift हुआ है, काफी हुआ है, but there's so much more that we can do. एब्सोल्युटली आई अग्री। एंड मैं एक चीज़ जो गीता मैम का पॉइंट था वो मैं अग्री करती हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कितनी एनजीओज है जो पैंडेमिक में, जो जैसे रूरल एरियाज में कैसे वो सारे वीवर्स, क्राफ्ट्समैन और इन सब से प्रोडक्ट्स लेके अपने यहाँ पे सिटी में लाके जो सेल करते थे, उन्होंने वहीं वापस रूरल एरियाज में जा जाके उनको एडुकेट किया है, वैक्सीन का इम्पोर्टेंस समझाया है। आज हम देखेंगे तो हमारे पास कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। सारे ये जो एनजीओ से भी एसोसिएटेड हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे थ्रू एनजीओज, प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल। And like Women Entrepreneur India is also one platform. They support young entrepreneurs as well. And ये मतलब ये चीज़ एक है जो हमें encourage करनी चाहिए
And actually, thanks to Women Entrepreneur India for doing this, because they've been doing it since a long time, helping in formalizing their business. Special thanks to Mahalakshmi Srivanan ma'am, who's the founder of Entrepreneur India. She's actually internationally recognized first generation social entrepreneur and 10x speaker. So special thanks to her for giving us this platform. And yeah, thank you all for In fact, joining Kushi, us. I feel if as women it's actually we should be the torch bearers and support this. It's very Yes. important because Exactly. if women support women, the actually power is atomic. Nobody can stop us. And that's why probably people have been doing stopping people ki mat karo. You know, they've not been supporting because they know how powerful. If women support women, it can actually have a ripple effect. So I think we should ideally be the torch bearers, and there should be more programs like this. And it's a great initiative, I must say. Thanks for inviting me on this. Yeah. Thank you, Thank Mahalakshmi you very much. Savanan ma'am. Thank you, Mahalakshmi ji. Thank you, Kushi ji. Thank you, Priyanka ji. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you very much.